यहाँ पे ना मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था। बुल कॉल स्प्रेड, राइट। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था, यानी कि इसमें जो लगभग 12,000 के करीब का टोटल प्रॉफिट था आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली मार्केट रिकैप प्रोग्राम, जहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन और ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ऑल राइट, जैसा कि हम कल के एपिसोड में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर निफ्टी इस हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा, देन वी कैन प्लान सम लॉन्ग ट्रेड इन निफ्टी अप टू 23,500 लेवल। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। और उसके बाद 23,800 लेवल। और आज की बात करें तो टुडे मार्केट हैज ओपन 150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग। और फिर वहीं मॉर्निंग आवर से ही हमें निफ्टी में एक वन साइडेड रैली देखने को मिली अप टू 23,400 लेवल। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन द मॉर्निंग सेशन देयर इज ए नाइस रैली near about how much point Nifty has gained. So if we calculate it, there is a 350 point of rally in morning session. उसके बाद कहीं ना कहीं 23,400 लेवल पर हमें एक ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखा। एंड इस लेवल को ना निफ्टी ट्राई वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस लेवल, बिकॉज इफ यू सी 1 2 3 थ्री टाइम रिजेक्शन फ्रॉम द सेम लेवल। तो यहाँ पर हम ना थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ है, व्हाई निफ्टी इज रिजेक्टिंग दिस लेवल अगेन एंड अगेन। तो लेट मी सी द ओपन इंटरेस्ट लेवल फॉर 23,400। एंड इफ यू सी दिस लेवल ना यार, यहाँ पर ऐसा कुछ मेजर वॉल्यूम है नहीं, सो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग regarding this level by seeing open interest data. और यार already like Nifty already gained 350 point from this move. So of course, and it's a 2.5% of move, right? तो ठीक है यार, इतने मूव के बाद we need some consolidation phase और some pull off phase। तो वो हमें दिखा और फिर क्लोजिंग टाइम पे निफ्टी फेल डाउन अप टू 150 पॉइंट, विच इज ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अगर हम कल की बात करें ना इस लेवल से, तो ठीक है, ये रैली अभी आपको 500 लेवल तक दिख सकती है। और फिर 500 लेवल पर हम थोड़ा सा क्वांटिटी, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं इफ यू प्लान सम लॉन्ग ट्रेड हियर। और फिर उसके बाद वहां पे जिस तरीके का कैंडल बनेगा, जिस तरीके का ग्लोबल सेंटीमेंट रहेगा, देन वी कैन से कि नहीं, अभी ये 23,800 लेवल तक जा सकता है। वहीं पे अगर हम वीकली कैंडल को थोड़ा सा डिस्कस करें ना, तो जो आपको यहाँ पर रिजेक्शन दिखा था प्राइस में इन नेक्स्ट वीक कैंडल, कि बायर्स आर ट्राई टू पुश द प्राइस एट अपर लेवल बट दे फेल टू सस्टेन, राइट। और सेम चीज हमें यहाँ पर भी दिखी है, द बायर ट्राई अगेन टू पुल द प्राइस एट अपर लेवल। सो लेट्स सी कि इस वीक का कैंडल किस तरीके से क्लोज होता है। देयर इज ओनली वन ट्रेडिंग डे to close this candle. So maybe I'm expecting कि यार it will close either at this level or go up to 23,500 लेवल। सो अगर यहाँ पर कुछ इसी तरीके का कैंडल क्लोज देखने को मिलता है, ओके, एज पर द प्राइस एक्शन, की नेक्स्ट वीक में भी हमें एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखे। अब बात करते हैं कि निफ्टी में ट्रेड वगैरह, हाउ आई प्लान ट्रेड एट दिस लेवल। तो जब मुझे निफ्टी 23,150 लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा, विच इज द हायर देन दिस हाई, यहाँ पे ना मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था। बुल कॉल स्प्रेड, राइट। बुल कॉल स्प्रेड मीन्स कि मैंने बाई किया था 23,100 की कॉल, वो मैंने बाई किया था। और यहाँ पे मैंने सेल किया था इसे हेज करने के लिए 23,500 लेवल। जो कि मेरा मानना ये था कि नहीं, फ्राइडे तक जो है, बिकॉज से कि इस तरीके के कंडीशन में या फिर मैं वीकेंड में ट्रेड को होल्ड करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 23,500 का मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया था। ठीक है, एंड आई होल्ड दिस पोजीशन अप टू फ्राइडे। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था, यानी कि इसमें जो लगभग 12,000 के करीब का टोटल प्रॉफिट था आपका। ये 1:1 का एक अच्छा सा ट्रेड था। प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में थी, मूवमेंट हमारे फेवर में था। और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं इस ट्रेड को फ्राइडे तक के लिए प्लान किया था। मैं ये सोच रहा था कि नहीं, फ्राइडे तक जो है वो निफ्टी 23,500 के आसपास ही क्लोज होगा, राइट। और इसी लेवल तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट में भी 60 to 70% प्रॉफिट आ जाएगा इस टोटल प्रॉफिट का। देन आई विल क्लोज माई पोजीशन। बिकॉज यार जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके का सेंटीमेंट है, कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है। सो आई डोंट वांट टू टेक पोजीशन अप टू द वीकेंड।
Okay, that is why I plan this trade up to Friday only. All right, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में भी आई थिंक सेम सिचुएशन हम हमें देखने को मिली कि बैंक निफ्टी ऑल्सो ओपन गैप अप, और जो कि हाई के ऊपर ही हमारी ओपनिंग हुई, एंड ओके, एंड इट विल गो अप टू दिस ट्रेंड लाइन लेवल, राइट। और ये सेम चीज अगर आप कल का वीडियो देखोगे ना, तो सेम चीज मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं नहीं, फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन सी दिस ट्रेंड लाइन। तो लेट्स सी कि अगर अगेन हमें क्लोजिंग इस चैनल के अंदर मिलती है फॉर द नेक्स्ट डे क्लोजिंग, ओके, देन बैंक निफ्टी विल गो अप टू दिस लेवल, राइट, विच इज 57,500 लेवल। ऑल राइट, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। Okay, so Bank Nifty is trying to form a engulfing candle at respect to this। और अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ या फिर इसी तरीके से ये कैंडल क्लोज हुआ ना, देन इट्स अ बुलिश साइन, देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर ग्रीन कैंडल हियर इन अपकमिंग डेज। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, सो एवरी इंडेक्स इज अप बाई टू मोर देन 2%। दिस मिड कैप इज अप बाई 2 and 3%, एंड स्मॉल कैप इज अप बाई 2.5%। ऑल राइट, तो बॉस अभी हम निफ्टी में क्या कुछ प्लान कर सकते हैं, तो अगर आप लॉन्ग साइड की ट्रेड होल्ड किए हो, देन आई विल रिकमेंड यू कि 500 लेवल पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फिर जिस तरीके से कैंडल हुई, मे बी फ्राइडे को 500 तक का लेवल आ जाएगा। क्योंकि यार मुझे एक प्राइस में शार्पनेस दिख रहा है, जिस तरीके से रैली आज हुई है, या फिर जिस तरीके से ये आरएसआई मूव किया है, क्रॉसओवर देखें, इट विल गो अप टू 23,500 लेवल। डॉलर की बात करें तो यार यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द दिस साइकोलॉजिकल लेवल 94, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये फिर से 95 को टच करेगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। क्रूड ऑयल की बात करें, सो इट्स डाउन बाय 3%, मोर देन 3%, 3.5%। Gold and silver is up by 3% and 4%. Silver is up by near about 5% and gold is up by 3.5%। हम्म, यार इट्स जस्ट ए स्मॉल पुल बैक, राइट। क्योंकि अगर आप ये पैटर्न को देखोगे ना, इट्स इवनिंग स्टार पैटर्न, एंड वी हैव द कंफर्मेशन फॉर दिस पैटर्न आल्सो बाय दिस बिग रेड कैंडल। सो ये मूव ना एक स्मॉल पुल बैक ही है। आफ्टर दैट वी विल सी कि गोल्ड विल कम अप टू दिस लेवल, आई मीन द नेक्स्ट रैली विल स्टार्ट आफ्टर कमिंग प्राइस एट दिस लेवल इन गोल्ड। और सिल्वर की बात करें तो सेम थिंग सिल्वर में भी है, ठीक है। इट विल कम अप टू दिस लेवल, देन द सिल्वर विल डिसाइड कि अभी मुझे अपसाइड जाना है या डाउन साइड। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्सेस। So that's it for today's guys. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market update.